हाँ। आजकल बड़ा बिजी चल रही है। अरे दीदी, याद तो आपकी हमेशा आती है, पर ऑफिस से छुट्टी मिले तब तो आपको कॉल करूँ, बातें करूँ। आज थोड़ा फ्री थी तो सोचा आपसे बात करती हूँ। अच्छा, और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, मम्मी पापा कैसे हैं? सब एकदम फर्स्ट क्लास है दीदी। बस ऑफिस की अभी 3-4 दिन की छुट्टी है तो सोच रही हूँ क्या करूँ। तेरे ना मजे हैं, जब तक शादी नहीं हुई है खूब मजे कर ले। बाद में तो तेरी भी हालत यही होनी है मेरे जैसी। दीदी, अभी शादी करनी ही किसे है। अच्छा, मैं सोच रही थी क्यों ना संडे आपके यहाँ आ जाऊँ। आपका भी संडे फ्री रहता होगा, क्योंकि ना जीजू की ऑफिस ना स्वीटी की स्कूल, आराम से दोनों बहनें साथ बैठेंगे, खूब गप्पे मारेंगे। तूने सोचा भी तो संडे वाले दिन के लिए। अरे संडे तो मेरा और दिनों से भी बिजी होता है। 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती मुझे। अच्छा दीदी, मुझे मत समझाओ। अरे सबकी छुट्टी होती है, क्या ही काम रहता होगा। सीधे सीधे बोला ना, मेरे आने से जीजू और आपकी रोमांस में डिस्टर्ब होगा। दोनों साथ में टाइम नहीं बिता पाओगे। हे भगवान, अब इसको कौन समझाए कि शादी के बाद रोमांस के नाम पर बस बच्चों का होमवर्क, पति की फरमाइशें और सास ससुर की सेवा बचती है। दीदी, अब बस मुझे डरा रही हो कि मैं ना आऊं, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। हाँ। अच्छा ठीक है, तो तू आ जाना। तुझे भी तो पता चले मेरा संडे कैसा होता है। तू एक काम कर, सैटरडे शाम को ही आ जा। ओके दीदी, मैं आ रही हूँ सैटरडे को। बाय। बाय। रागिनी ने फोन रख दिया, तभी कमरे में युग आया। उससे रागिनी से पूछा, कौन आ रहा है रागिनी, किससे बात हो रही थी? अरे वो रिद्धिमा की छुट्टी है तो कह रही थी संडे हमारे साथ बिताएगी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। काफी दिन हो गए साली साहिबा से मिले भी। कैसा मिलना युग, आपको तो पता है संडे वाले दिन 2 घड़ी की फुर्सत नहीं मिलती। उसके साथ बैठकर 2 बातें भी नहीं हो पाएगी। अरे सब हो जाएगा। तुम तो ऐसे बोलती हो जैसे बहुत बिजी रहती हो। संडे को क्या करती हो संडे को? हाँ, आपको तो ऐसा ही लगेगा, जाने दीजिए। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है भाई। रागिनी ने सबके लिए खाना परोसा। 2 दिन बाद शनिवार भी आ गया। शाम को उमा ने रागिनी से कहा, रागिनी बेटा क्या ये सिर्फ चाय पकड़ा देती हो? अरे शाम के वक्त चाय के साथ कुछ चटपटा सा खिलाओ तो बात बने। एक काम करो, थोड़े प्याज के पकौड़े बना लो हरी चटनी के साथ, तब लगेगा कि चाय पिया है। हाँ बेटा, चाय के साथ पकोड़े की बात ही अलग है। युग भी ऑफिस से आता ही होगा। जाओ जाओ जल्दी से बना लो। जी मम्मी जी, पापा जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मम्मी, मेरे लिए मैगी बना दो प्लीज। हाँ बेटा, अब सब फरमाइश कर रहे हैं तो तुम पीछे क्यों रहोगी भला। मैं मैगी भी बना देती हूँ मैडम। अब रागिनी सबके लिए पकौड़े बना कर लाई, स्वीटी के लिए मैगी भी। तभी युग और प्रथम भी ऑफिस से आ गए। अरे वाह, क्या बात है, चाय पकौड़े, मजा आ गया। वैसे कल संडे है प्रथम, तो कल का तुम्हारा क्या प्लान है? प्लान क्या भैया, कल तो छुट्टी है तो देर तक सोना है, फिर भाभी के हाथ का पास्ता खाना है। हाँ भाई, तेरा तो सेट है। कल मेरी भी छुट्टी है पापा, मेरा प्रोजेक्ट बना दीजिएगा प्लीज। अब सब चाय पकौड़े का लुत्फ उठाते हुए बातें कर रहे थे, तभी रिद्धिमा भी आ गई। मासी आ गई, मासी आ गई। रिद्धिमा मौसी मेरे लिए चॉकलेट लाई है ना। हाँ बच्चे, खूब सारी चॉकलेट लाई हूँ। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, आओ आओ। रागिनी ने बताया था तुम आने वाली हो, लो चाय पियो। मतलब मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ, सब चाय पी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखो दीदी, मैंने कहा था ना मैं जरूर आऊंगी, आ गई ना मैं। हाँ बेटा, अब तुम्हारे आने से घर में रौनक बढ़ जाएगी। लेकिन देख लेना कल मेरी नींद डिस्टर्ब मत करना। अरे जीजू, मैं बस दीदी के साथ टाइम बिताने आई हूँ, आप आराम से सोना। अच्छा फिर ठीक है। थोड़ी देर तक सब हंसी मजाक करते रहे। फिर डाइनिंग टेबल पर सबने साथ में खाना खाया। रागिनी बार बार उठकर सबके लिए रोटियां सेकती रही। खाना खत्म हुआ तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। रिद्धिमा भी रागिनी के कमरे में जाकर उसके साथ गप्पे मारते हुए सो गई। अगले दिन, दीदी, आज तो संडे है, इतनी जल्दी क्यों उठ रही हो, थोड़ी देर और सो जाओ ना। हाँ भाई, तेरे लिए संडे मतलब आराम, लेकिन मेरे लिए संडे और भी बिजी होता है। पापा जी और मम्मी जी को अभी चाय चाहिए होगी, उनकी चाय का टाइम हो गया है, मैं लेट नहीं कर सकती। अरे दीदी, तुम भी ना, छोड़ो ना, आज एक दिन चाहे लेट हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा। तू शादी कर ले फिर पूछूंगी तुझसे यही सवाल। चल अभी तू सो, मैं चलती हूँ। आज तो सुबह की चाय पे पापा जी के दोस्त भी आने वाले हैं, मॉर्निंग वॉक वाले। संडे है ना। ऐसा कहकर रागिनी तैयार होकर किचन में गई और उसने चाय चढ़ा दी। और रिद्धिमा फिर से सो गई। तभी उमा ने रागिनी को आवाज दी, रागिनी बेटा, चाय बन गई क्या? तुझे तो पता है तेरे पापा जी की चाय अगर जरा से भी लेट हो तो उनका पारा 7वें आसमान पर होता है। हाँ मम्मी जी, बस अभी लाई चाय। और आज तो विनय अंकल और प्रमोद अंकल भी आएंगे, उनसे मिलने सुबह की चाय पे। हाँ भाई, उनकी भी चाय बना ले। हर संडे सुबह की चाय वो यहीं तो पीता है। अभी उमा और रागिनी बात कर रहे थे कि डोरबेल बजी। अरे विनय भाई साहब, प्रमोद भाई साहब, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं और रागिनी आपकी बात कर रहे थे। नमस्ते भाभी, विनोद कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। वो कमरे में है, आपकी राह देख रहे हैं।
भाभी जी विनोद को समझाइए कि थोड़ा वॉक पे जाया करा हमारे साथ, सेहत अच्छी रहेगी। अब मैं तो समझा समझा कर थक गई भाई साहब, आप समझा सकते हैं, समझा लीजिए। अच्छा हम बात करते हैं। रागिनी बेटा चाय कमरे में ही दे देना। जी अंकल जी, अभी लाती हूँ। मैंने आप लोगों की चाय पहले से बना ली है। विनय और प्रमोद विनोद से मिलने कमरे में गए। रागिनी ने चाय ट्रे में सजाई और कमरे में दे आई। फिर उसने उमा को चाय दी। तभी पड़ोस की करिश्मा उसके घर आई और कहा, रागिनी मुझे और अमित को थोड़ा बाहर जाना है। मैं अगर अंश को लेकर गई तो ये परेशान हो जाएगा वहां। तू कहे तो मैं इसे तेरे पास छोड़ दूं? बोल तो ऐसे रही है जैसे अगर मैंने मना कर दिया तो मान जाएगी। अरे ये कुछ भी करके अंश को यहाँ छोड़कर जाने वाली है। इसका हर संडे का यही तो होता है। अरे कुछ बोल ना, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वैसे तेरे लिए तो अच्छा है, स्वीटी को भी कंपनी मिल जाएगी। दोनों बच्चे आपस में खेल लेंगे तो तुझे कम परेशान करेंगे। हाँ हाँ छोड़ जा, पर सुन थोड़ा जल्दी आना, आज स्वीटी को प्रोजेक्ट बनाना है और दोनों बच्चे साथ में रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय अंश बेटा, आंटी को परेशान मत करना, अच्छे से खा पी लेना बेटा। बाय मम्मा, लव यू। करिश्मा अंश को छोड़कर चली गई। करिश्मा के जाते ही अंश ने करतब शुरू कर दिए। आंटी ये सोफा बहुत अच्छा है, इस पर जंप करने में बड़ा मजा आ रहा है। ही अंश अंश प्लीज बेटा ऐसे मत कूदो, सोफा खराब हो जाएगा। और ये कुशन क्यों फेंक दिए? रागिनी बेटा इस अंश को लेकर जा यहाँ से, नहीं तो मेरा सर दर्द हो जाएगा। तभी रिद्धिमा उठकर आई। गुड मॉर्निंग दीदी। ये सब क्या है? ये हॉल इतना क्यों बिखरा है? कोई भूकंप आया था क्या यहाँ? हाँ भूकंप ही समझ ले। ये अंश किसी भूकंप से कम तो है नहीं। इसकी मम्मी लगभग हर संडे इसे हमारे पास छोड़कर चली जाती है। आंटी पकड़ो मुझे, नहीं तो मैं ये ग्लास तोड़ दूंगा। मुझे कांच टूटने की आवाज अच्छी लगती है। अंश प्लीज ऐसा मत करना, मेरा सेट पूरा खराब हो जाएगा। रख तू इसे। उफ दीदी कितना शैतान बच्चा है, एक पल भी चैन से बैठ नहीं रहा। अब रिद्धिमा ने कहा ही था कि अंश ने दोनों कांच के ग्लास एक दूसरे से भिड़ाकर तोड़ दिए। इस आवाज से स्वीटी, युग और प्रथम भी उठ गए। अरे ये आवाज किस चीज की थी? ये अंश ने कांच के 2 ग्लास फोड़ दिए, उसी की आवाज आई थी। ये तो बस शुरुआत है, देखो आगे क्या क्या टूटेगा। क्या मम्मी जी आप भी, बच्चा ही तो है। अब बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भाभी बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो ना। एक काम करो, आप आज पास्ता ही बना दो प्लीज। हाँ ठीक है बना देती हूँ। देखो दीदी आपको नाश्ते में बस पास्ता ही तो बनाना है, वरना रोज रोज तो सुबह पूरा खाना बनता होगा ना। ज्यादा खुश मत हो, अभी देख सबकी फरमाइशें कैसे शुरू होती है। रागिनी भाई मैं तो पास्ता वास्ता नहीं खाऊंगा, आज संडे है, पाव भाजी बनाओ तो मजा आ जाए। और मम्मी मेरे और अंश के लिए ब्राउनी भी बनाना। चल अंश मैं तुझे अपने न्यू टॉयज दिखाती हूँ। हाँ हाँ चल। बेटा मेरे और तेरे पापा जी के लिए तो पराठे ही बना दे, हमसे ये सब नहीं खाया जाता। देख लिया रिद्धिमा, कितनी फरमाइश है। इतना सब बनाना है नाश्ते में क्योंकि आज छुट्टी है। मैं सब्जी ला देता हूँ, तुम बाकी की तैयारियां करो, आज तो आराम से बैठकर खाऊंगा। युग सब्जी लेने चला गया। रागिनी थोड़ी सफाई करने लगी क्योंकि अंश ने हॉल की हालत खराब कर दी थी। उसे देखकर रिद्धिमा ने कहा, क्या दीदी जब से उठी हो बस काम ही किए जा रही हो, मेरे पास बैठो तो सही थोड़ी देर। अरे मैं बैठ गई ना तो घर में भूचाल आ जाएगा। घर की हालत देखी है तूने, ऊपर से सबके लिए अलग अलग नाश्ता भी बनाना है। अभी रागिनी रिद्धिमा को समझा रही थी कि विनोद ने आवाज दी, रागिनी बेटा एक एक कप चाय और पिला दो, और हाँ कुछ नाश्ता भी लेते आना। जी पापा जी लाती हूँ। रिद्धिमा तू जाकर नहा धोकर तैयार हो जा, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। कहाँ ना हो दीदी, कोई बाथरूम खाली नहीं है। आपके रूम वाले बाथरूम में तो दोनों बच्चे पानी से खेल रहे हैं और बाहर वाले बाथरूम में प्रथम है। क्या बच्चे पानी में भीग रहे हैं? अरे कहीं बीमार न पड़ जाए, कल स्कूल भी है। स्वीटी अंश बाहर आओ जल्दी। मम्मी जाकर देखिए ना आप दोनों को। मैंने कहा था दीदी उन्हें निकलने को, पर निकल नहीं रहे। कहते हैं आप भी खिलो बड़ा मजा आएगा। रुक अभी निकालती हूँ उन्हें, तू उस बाथरूम में चली जाना। स्वीटी जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर पुलिस अंकल को पकड़ा दूंगी। नहीं मम्मी पुलिस अंकल नहीं, मैं आ गई बाहर, अंश भी आ गया। मैं भीग गई हूँ, दूसरे कपड़े दो प्लीज। हे भगवान क्या क्या करूं, पापा जी को चाय दूं, बच्चों को देखो कि नाश्ता बनाओ या घर साफ करूं। काश माँ दुर्गा की तरह मेरे भी 10 हाथ होते। अब रागिनी ने बच्चों के कपड़े बदले, फिर कमरे की बिखरी चीजें ठीक की और फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। सारा नाश्ता बनाकर रागिनी ने टेबल पर लगाया। सभी नाश्ता करने आ गए थे। वाह भाभी क्या कमाल का पास्ता बनाया है। रिद्धिमा भाभी ने सच में बहुत टेस्टी पास्ता बना दिया, ट्राई करो। मुझे पता है दीदी खाना अच्छा ही बनाती है। आप शायद भूल रहे हैं दीदी पहले मेरी दीदी थी फिर आपकी भाभी बनी। हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है। रागिनी बेटा इसी बात पर एक और पराठा दे दो। जी पापा जी ये लीजिए पराठा। पाव भाजी खाकर तो मजा आ गया। और तो जी भरकर आराम करूंगा। बेटा आज सपना आने वाली है दामाद जी के साथ,
संडे है तो सोचा घर पर ही सबको बुला लिया जाए। वैसे भी वीकडेज में कहाँ टाइम मिलता है उसे सबसे मिलने का। बिल्कुल सही किया। दामाद जी को भी तो बस आज ही छुट्टी रहती है। क्या आज? मम्मी जी आप पहले बता देती तो मैं तैयारी कर लेती। अचानक अब कैसे सब मैनेज होगा? अरे बेटा आज तो संडे है, क्या प्रॉब्लम है? तो फुर्सत में ही तो रहती है, आराम से बना लेगी। फुर्सत? हे भगवान, इन्हें तो लगता है मैं बस बैठी रहती हूँ। मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी, पर किसी ने पूछा तक नहीं। बस सब ऑर्डर दिए जा रहे। इससे तो अच्छा हफ्ते के बाकी के दिन होते हैं जब सुबह सबके जाने के बाद मैं आराम से बैठकर एक कप चाय तो पीती हूँ। सपना दीदी आ रही है तो आज तो हम सब बैठकर ताश खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैंने तो सोचा था दीदी के साथ बातें करूंगी, बैठूंगी, हम दोनों साथ में कुछ टाइम बिताएंगे। पर दीदी का घर तो भिंडी बाजार बना हुआ है सुबह से, और दीदी को तो घड़ी भर की फुर्सत नहीं है। ऐसे ही सबने नाश्ता किया और फिर आराम से टीवी देखने लगे। बच्चे एक तरफ उछल कूद कर रहे थे। थोड़ी देर में विनोद के दोस्त चले गए। रागिनी ने पहले बर्तन समेटे और फिर खाना बनाने में लग गई। थोड़ी देर में सपना भी राजीव के साथ आ गई। अरे आओ आओ बेटा आओ, देखो दामाद जी भी साथ आए हैं। राजीव बेटा बहुत दिनों बाद मिलने आए हो, आप आए तो बहुत अच्छा लगा। नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी। काम इतना बढ़ गया था कि छुट्टी नहीं मिल रही थी। मम्मी मैंने सोचा संडे को सिर्फ साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे, तो बस चले आए। अरे बेटा बहुत अच्छा किया तूने, संडे का दिन तो परिवार के लिए ही होता है। तभी स्वीटी और अंश दौड़ते हुए आए। बुआ आ गई, बुआ आ गई। अंकल हमारे लिए क्या लाया? मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ। ये लो तुम्हारी कार। वाह, देखो स्वीटी मेरी कार देखो, मैं चलाऊंगा इसी सोफे पर। अंश अंश प्लीज सोफे पर नहीं, सोफा अभी अभी साफ किया है। अरे भाभी छोड़ो ना, बच्चे हैं, खेलने दो। खेलने दो मतलब? अगर सब कुछ बिखरा देंगे तो कौन संभालेगा? कैसे हो जीजा जी? और बताओ ऑफिस कैसा चल रहा है? बस काम का प्रेशर बहुत है, लेकिन संडे तो मैं फैमिली के लिए निकाल ही लेता हूँ। और आज तो संडे स्पेशल हो गया आप सबसे मिलकर। आज हम सब ताश खेलेंगे। सपना दीदी आप भी खेलोगी ना ताश? हाँ हाँ क्यों नहीं। उधर हॉल में सब हंसी मजाक कर रहे थे। बच्चे खिलौने फैलाकर हंगामा मचा रहे थे। गाड़ियों की आवाज, खिलौने के बॉक्स खुलने की खटपट, हॉल तो सचमुच भिंडी बाजार जैसा ही लगने लगा था। आंटी देखो, मैं खिलौने की दुकान खोल रहा हूँ, ये सब खरीद लो। नहीं मैं पुलिस बनूंगी और तू चोर, यही खेलेंगे। इतना कहकर दोनों दौड़ दौड़ कर सबका सिर खा रहे थे। उमा परेशान होकर बोली, हे भगवान, ये बच्चे भी ना पूरे घर को मेले जैसा बना दिया है। स्वीटी आंश जरा चुपचाप खेलो ना, सब लोग आए हैं, थोड़ी तो शर्म करो। रिद्धिमा ने सोचा था आज दीदी के साथ बैठकर बातें करेगी, पुरानी यादें ताजा करेगी, पर रागिनी तो सुबह से भाग दौड़ में उलझी हुई थी। भाभी आज आपने क्या बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पनीर कुलचा, छोले, खीर सब बना रही हूँ। आप लोग बैठिए, मैं बस सर्व करने वाली हूँ। भाभी आप भी बैठो ना हमारे साथ, खाना बाद में बना लेना। जीजा जी मैं बैठ गई ना तो इस घर में सब भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए पहले सबको खिलाना पिलाना फिर बैठना। यही तो है हमारी रागिनी मैडम, आराम इनको सूट नहीं करता। सूट करता है पर मौका नहीं मिलता। मेरी दीदी भी बैठना आराम करना डिजर्व करती है, पर आप लोगों ने उन्हें रॉबर्ट बना दिया है। सब हंस बोल रहे थे, बच्चे शोर मचा रहे थे और रागिनी किचन से बार बार ट्रे लेकर दौड़ रही थी। कभी खीर, कभी कुलचे, कभी सलाद। घर में आवाजों का ऐसा संगम था कि सच में लग रहा था ये संडे है या कोई हाट बाजार। थोड़ी देर में सबके खाना खाने के बाद रागिनी किचन से जैसे ही रूम में गई तो देखा रिद्धिमा अपना बैग पैक कर रही है। अरे ये क्या कर रही है तू? बैग क्यों पैक कर रही है? अभी तो बस दोपहर के 2:30 बजे है, कल चली जाना आराम से, अभी क्यों? नहीं दीदी अभी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे पर क्यों? तूने खुद कहा था ना मेरे साथ टाइम बिताने आ रही है। अभी तो बैठने का भी टाइम नहीं मिला मुझे तेरे साथ, और तू जाने की कह रही है। हाँ दीदी और इसी वजह से जा रही हूँ। आपने सच्ची कहा था संडे सबसे बिजी होता है। मुझे लगा आप मजाक कर रही हैं, पर आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, आपका संडे तो हफ्ते के बाकी दिनों से भी ज्यादा थका हुआ है। तो मतलब कि तू मुझसे मिलने नहीं आएगी अब? अभी आऊंगी दीदी, पर वीकडेज में जब आप थोड़ी फुर्सत में होंगी, जब आपके पास बैठकर सच में बातें कर पाऊं। लेकिन संडे तब भी नहीं। सच बोलूं तो आपका घर संडे को भिंडी बाजार बन जाता है। इतनी आवाजें, इतना शोर, इतनी फरमाइशें, मेरे लिए ना ये छुट्टी टेंशन बन गई। इतना कहकर रिद्धिमा ने बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी उमा आ गई। अरे रिद्धिमा बेटा अभी से जा रही हो? रात तक तो रुक जाओ, सब मिलकर ताश खेलेंगे, मजा आएगा। नहीं आंटी जी मजा तो बहुत आया, पर अब सच में रुक नहीं पाऊंगी, फिर कभी किसी वीकडे पर आऊंगी। तब युग भी आ गया। अरे साली साहिबा अभी अभी तो आई हो और अभी अभी जा रही हो, इतना भी क्या बिजी शेड्यूल है तुम्हारा? बिजी मैं नहीं हूँ जीजू, आपकी वाइफ है, और मैं इनकी बिजनेस लिस्ट में एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। सभी थोड़े हंस पड़े, लेकिन रागिनी के चेहरे पर हल्की उदासी साफ दिख रही थी।
ठीक है रिद्धिमा, अगर तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर ये तो पक्का है तू चाहे किसी भी दिन आ, तेरे लिए हमेशा वेलकम है। मुझे पता है दीदी, और मैं आऊंगी भी, लेकिन संडे को नहीं। इतना कहकर रिद्धिमा घर से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो घर के अंदर हंसी ठिठोली की आवाजें फिर से